भारत में जो एहतजाज देखा जा रहा है, इससे कबल ऐसे मनाजिर सिर्फ फिल्मों में नजर आते थे, लेकिन अब हकीकत में एक इनकलाबी एहतजाज भारत में जन्म ले चुका है। एक पर्चा लीक, फिर हजारों नौजवान सड़कों पर, फिर लाठी चार्ज, आंसू गैस, इंटरनेट बंदिश और अब एहतजाज सिर्फ इम्तिहानात का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए एक बड़े सियासी इम्तिहान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। भारत में इम्तिहानी पर्चों के मुसलसल लीक होने के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक ने अब एक नई शिद्दत इख्तियार कर ली है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली से उठने वाली ये एहतजाजी लहर अब मुंबई, पटना, केरला और गोवा समेत कई बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है, जहां सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं और भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि भारत में वाकई जनरेशन जी पहली मर्तबा एक मुनज़्ज़म अवामी ताकत बनकर उभर रही है। क्या नौजवानों का यह गुस्सा मोदी हुकूमत के गिर्द सियासी घेरा तंग कर रहा है, या फिर यह एहतजाज भी माजी की कई तहरीकों की तरह वक्त के साथ दब जाएगा? यह एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मेडिकल दाखिला इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक हुआ। इस स्कैंडल से तकरीबन 20 लाख तलबा मुतासिर हुए, जबकि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस मामले को मुतअद्दिद तलबा की खुदकुशियों से भी जोड़ा गया। गुज़िश्ता हफ्ते नई दिल्ली में हजारों नौजवान जमा हुए और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया, लेकिन अब यह एहतजाज सिर्फ दारुल हुकूमत तक महदूद नहीं रहा। मुंबई, पटना, केरला और गोवा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी नौजवान सड़कों पर हैं। भारत में नौजवानों की क़यादत में चलने वाली यह एहतजाजी तहरीक अब से तालीमी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज नहीं रही, बल्कि इसने मुल्क का सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ा दिया है। तलबा की जानिब से शुरू होने वाली यह तहरीक बादअज़ां कॉकरोच जनता पार्टी की शमूलियत के बाद आलमी तवज्जो हासिल करने लगी और अब नौजवानों का यह उभरता हुआ गुस्सा मोदी हुकूमत के लिए एक नुमायां सियासी चैलेंज बनता जा रहा है। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तीसरी मुद्दत हुकूमत में यह अब तक का सबसे बड़ा अवामी दबाव तस्वुर किया जा रहा है, जबकि बीजेपी हुकूमत को यह खदशा भी लाहक है कि कहीं नौजवानों का यही गुस्सा मुस्तकबिल में मोदी हुकूमत के लिए सियासी बहरान ना बन जाए। एहतजाज बढ़ा तो हुकूमत ने भी सख्त रास्ता इख्तियार कर लिया। हालिया मुजाहरों के दौरान भारतीय पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और मुबैना तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों मुजाहिरीन शदीद जख्मी हो गए। हजारों नौजवान पार्लियामेंट की जानिब मार्च कर रहे थे, तहम पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। झड़पों के दौरान 100 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए, जबकि दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। यह मामला सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी गूंज सुनाई दी। भारतीय ऑपोजिशन ने नौजवानों की हिमायत करते हुए हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की, जबकि पार्लियामेंट में तलबा पर होने वाले मुबैना तशद्दुद पर बहस के दौरान हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद शोर शराबा हुआ, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई भी मुअत्तल करना पड़ी। हुकूमत एक तरफ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब एहतजाज की क़यादत करने वाली तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी अपने मुतालिबात पर पहले से ज्यादा डट गई है। तंजीम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया नोटिस को नाकाफी करार देते हुए कहा है कि सिर्फ बयानात से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक वजीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं जो सिर्फ पैसा बनाने में मसरूफ हैं। इसी दौरान दिल्ली में तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने एक और मुतनाज़ कदम उठाया। दारुल हुकूमत के मरकजी इलाकों खुसूसन जंतर मंतर के इतराफ मोबाइल डाटा सर्विस मुअत्तल करने की हिदायत जारी कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट ऐसे वक्त में बंद किया गया जब हजारों तलबा इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने इस इकदाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इंटरनेट बंद होने से मुजाहिरीन के अहले खाना अपने बच्चों से राब्ता नहीं कर पा रहे, जबकि तलबा को आंसू गैस, लाठी चार्ज और पुलिस की सख्त कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मुजाहिरों में शरीक नौजवानों का कहना है कि यह तहरीक किसी सियासी जमात के सहारे नहीं, बल्कि आवाम की हमदर्दी, बाहमी इत्तेहाद और नौजवानों के जज्बे की वजह से आगे बढ़ रही है। उनका कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज और रुकावटों के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि कई जख्मी तलबा इलाज के बाद दोबारा एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। जब नशरियाती इदारे DW के मुताबिक इस तहरीक की क़यादत मुकम्मल तौर पर नौजवानों के हाथ में है और इसे वसी पैमाने पर जनरेशन जी की आवाज करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह तहरीक इब्तदा में सोशल मीडिया पर एक तंजिया मुहिम थी, मगर देखते ही देखते ये सड़कों पर मुनज़्ज़म अवामी एहतजाज में तब्दील हो गई। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने वाज़े ऐलान किया है कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते। मुजाहिरीन के अहम मुतालिबात में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एहतजाज करने वाले तलबा के
खिलाफ मुकदमात न बनाने की यकीन दहानी और इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को माली मुआवजा देना शामिल है। इस एहतजाज को सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि दीगर बॉलीवुड की कई बड़ी शख्सियात की हिमायत भी हासिल है और वो तलबा के साथ खड़ी हो गई हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, यह देखकर खुशी होती है कि हमारे मुल्क के तलबा बेहतर तालीमी निज़ाम के मुतालबे के लिए मुत्तहिद हुए हैं और उनके वालिदैन भी उनके साथ खड़े हैं। यह एक पुरअमन तहरीक थी, लेकिन अफसोस कि इसे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करना पड़ा। पर्चा लीक होना एक इंतहाई संगीन मसला है। अदाकारा आलिया भट्ट ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा, गुज़िश्ता चंद दिनों से जो कुछ हुआ इसने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन तलबा की हिम्मत और अज़्म ने मुझे उम्मीद दी है। मैं तलबा के ख्वाबों और उनके अहले खाना की उम्मीदों को सलाम पेश करती हूँ। इसी तरह सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने अपने वीडियो बयान में पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, अगर एक जाहिल शख्स मुल्क की रहनुमाई करेगा तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क जाहिल और बेरहम बन जाए। तलबा हिम्मत ना हारें, पूरा मुल्क उनके साथ है और हुकूमत को यह याद रखना चाहिए कि सब याद रखा जाएगा। अब नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस एहतजाज की सबसे मुनफरिद तस्वीर मजहबी और समाजी हमांगी रही है। मुजाहिरों में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई नौजवान एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए। रंग, नस्ल, जात पात और मजहबी तकसीम पसे पुश चली गई और एक दूसरे की मदद और हिफाजत करते हुए ये नौजवान एक मुश्तरका मकसद के लिए मुत्तहिद नजर आए। मुबस्सरीन के मुताबिक इस मंजर ने बीजेपी और आरएसएस के इस बयानिए को भी चैलेंज किया जिस पर भारतीय सियासत बरसों से कायम रही है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से दिए गए बयानात भी मुजाहिरीन को मुतमईन नहीं कर सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली मरतबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तलबा के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नौजवानों की फलाह और मुस्तकबिल से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने इम्तिहानी पर्चे लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम कर दी हैं, लेकिन एहतजाज की क़यादत करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने वजीर आजम के इन इक़दामात को नाकाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना था कि मसला सिर्फ पर्चा लीक होने का नहीं बल्कि पूरा तालीमी निज़ाम बदउनवानी का शिकार हो चुका है और जब तक वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खबरदार किया है कि अगर वजीर तालीम को ओहदे से ना हटाया गया तो एहतजाज का रुख बराह रास्त वजीर आजम के इस्तीफे की तरफ मोड़ दिया जाएगा। उधर हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि हुकूमत ने जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का वक्त मांगा है। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अगर वजीर तालीम मुस्ताफी ना हुए तो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और मुल्कगीर तहरीक का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। इसी दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी वजीर आजम मोदी को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इल्जाम आयद किया कि हुकूमत खुद मुल्क के तालीमी निज़ाम को कमजोर करने की जिम्मेदार है, इसलिए सिर्फ बयानात से मसला हल नहीं होगा बल्कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ अमली कार्रवाई करना होगी। कॉकरोच जनता पार्टी जो कि इस एहतजाज को लीड कर रही है, ये भी आपको बताते हैं कि वो आखिर है क्या। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज जिस तंजीम का नाम पूरे भारत में गूंज रहा है उसका आगाज किसी रिवायती सियासी जमात के तौर पर नहीं हुआ था। यह एहतजाज कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नामी एक तहरीक की जानिब से किया जा रहा है जिसका आगाज मई में सोशल मीडिया पर एक तंजिया मुहिम के तौर पर हुआ था। इस तहरीक की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बयान में नौजवानों का मवाजना कॉकरोच यानी लाल बेग से किया गया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक तंजिया मुहिम शुरू हुई जो देखते ही देखते लाखों नौजवानों की आवाज बन गई। डीडब्ल्यू के मुताबिक यही तंजिया मुहिम बाद में एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक में तब्दील हो गई। एक तंजिया प्लेटफॉर्म का कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आना जो लाखों नौजवान भारतीयों के लिए एक ऐसा मरकज बन गया जहां बेरोजगारी, इम्तिहानी पर्चों के मुसलसल अफशा और हुकूमती जवाबदेही जैसे मसाइल पर आवाज उठाई जाने लगी। आज यही तहरीक सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है और इसे भारत में जनरेशन जी की सबसे बड़ी अवामी तहरीक करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, भारत में पेपर लीक कोई नया मसला नहीं। भारत में इम्तिहानी पर्चे लीक होने का बहरान ये पहली दफा नहीं हुआ। भारतीय अखबार डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ रियासतों में अहम इम्तिहानात के पर्चे मुसलसल लीक होते रहे हैं। 2023 में तेलंगाना के एसएससी यानी 10वीं जमात के हिंदी इम्तिहान का पर्चा लीक हो गया जो बाद अज़ां व्हाट्सएप के जरिए तेजी से पूरे इलाके में फैल गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में विलेज अकाउंटेंट भर्ती इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ जिसके बाद पुलिस को तहकीकात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स यानी STF तश्कील देना पड़ी। 2021 में उत्तर प्रदेश टीचर
एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी UPTET का पर्चा लीक हुआ, जो सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की भर्ती के लिए लाजमी इम्तिहान समझा जाता है। इस वाक़े ने रियासत भर में भर्ती के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया और 2020 में कर्नाटक के PU इम्तिहान में फिजिक्स के पर्चे के पहले 3 सफ़ात इम्तिहान शुरू होने से चंद घंटे पहले ही ऑनलाइन आ गए, जबकि बेंगलोर यूनिवर्सिटी को BCom फाइनल ईयर का इम्तिहान भी पर्चा लीक होने के खदशे के बायस मुलतवी करना पड़ा। यूं गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल सामने आने वाली ये वाक़यात अब नौजवानों के सब्र का पैमाना लबरेज कर चुके हैं और यही वजह है कि मौजूदा एहतजाज को सिर्फ एक इम्तिहान का रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि पूरे निज़ाम के खिलाफ बगावत करार दिया जा रहा है। तो क्या भारत में वाकई एक नई जनरेशन जी तहरीक जन्म ले रही है या ये सिर्फ इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के खिलाफ वक्ती गुस्सा है? आज सवाल सिर्फ एक इम्तिहान, एक पर्चे या एक वजीर तालीम का नहीं, बल्कि करोड़ों नौजवान के मुस्तकबिल, एतमाद और इंसाफ का है। एक तरफ मोदी हुकूमत है जो दावा कर रही है कि पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जा रही हैं और निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। दूसरी जानिब सड़कों पर मौजूद नौजवान हैं जो कहते हैं कि वादे नहीं, अमली इकदाम चाहिए और जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत नौजवानों के गुस्से को ठंडा करने में कामयाब हो जाती है या फिर यही एहतजाज एक ऐसी अवामी तहरीक में तब्दील हो जाता है जो भारतीय सियासत का रुख बदल देगा। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ईरान अमरीका जंग किस तरफ जा रही है और क्या सऊदीया एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। इस पर तफसीलन गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 13वीं रात भी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुकम्मल की और इसी दौरान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अहम रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक ईरान ने इराक के तवस्सुत से पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैगाम इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने पहुंचाया, जो अपने हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान गए और वहां सदर मसूद पज़ेश्कियान, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें की। ताहम ईरानी सरकारी खबरसां इदारे इरना ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे गुमराहकुन करार दिया। ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि 10 रोज़ा आर्जी जंगबंदी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक आबनाए हरमस के कंट्रोल समेत तनाज़े के बुनियादी नकात पर कोई हतमी हल सामने न आए। इसी दौरान मैदान जंग में कार्रवाइयाँ थमने का नाम नहीं ले रही। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहें, मवासलाती नेटवर्क और साहिली निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में अब तक 645 अफराद जख्मी और 55 हलाक हो चुके हैं। जो जवाब में ईरानी फौज ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़न के एक डाटा सेंटर को निशाना बनाया, जिसे तेहरान ने अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में अपनी रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। साथ ही पासदारान इनकलाब की जानिब से बरतानिया को भी खबरदार किया गया कि अगर उसने अमरीकी बमबार तैयारों को अपनी फ़ज़ाई अड्डों से परवाज़ की इजाज़त दी तो बरतानवी तंसीबात भी मुमकिन हमलों की जद में आ सकती हैं। इस पर बरतानिया ने वाज़ेह किया कि उसकी मुसल्लह अफ़वाज अपने शहरियों के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस बढ़ती भी कशीदगी के आलमी मईशत पर भी वाज़ेह असरात मुरतब हो रहे हैं। आबनाए हरमस से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स की तादाद 2 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, जिसके नतीजे में खाम तेल की कीमत तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुँच गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि खलीजी खित्ते में बहरी जहाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात की तलाफी अमरीका की तहवील में मौजूद मुंजमद ईरानी असासों से की जाएगी, जबकि उन्होंने मजीद बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों पर गौर करने का इंदिया भी दिया। इसी दौरान बौरा अहमद के महाज से भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। यमनी हौसी गिरोह के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अब्दुल सलाम ने इस तासुर की तरदीद की कि आबनाए बाबुल मंदब जहाज़ रानी के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। उनके मुताबिक बहरी नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ है, जबकि दीगर तमाम मालिक के जहाज़ों के लिए ये बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह खुली हुई है। उन्होंने इस इक़दाम को सऊदी अरब की जानिब से यमन के मुहासरे के तसलसल और किसी मुनसिफाना हल को कबूल न करने का रद्द-ए-अमल करार दिया। इस बयान पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को दी जाने वाली धमकियां नाकाबिल कबूल हैं और पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को किसी भी नौइयत का खतरा मुल्की सलामती के खिलाफ खतरा तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हक दिफा के तहत ताकत के इस्तेमाल समेत हर जरूरी और कानूनी इकदाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर
मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा भी किया और कहा कि हौसी मलेशिया की धमकियां न सिर्फ इलाकाई सलामती बल्कि आज़ादाना जहाज़रानी के आलमी निज़ाम के लिए भी खतरा हैं। इसी बयान में पाकिस्तान ने मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए कशीदगी में कमी के अपने अज़्म का इआदा करते हुए तमाम फरीक़ैन से बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और बहरी रास्तों की सलामती यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और खबरदार किया कि अगर हौसियों ने बहर अहमर की नाकाबंदी पर अमली इक़दाम किए तो अमरीका को खुद यह मामला संभालना पड़ेगा और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मजमूई तौर पर देखा जाए तो यह तनाज़ा अब सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहा। आबनाए हरमज़, बहर अहमर और बाबुल मंदब तीनों अहम बहरी गुजरगाहें इस वक्त कशीदगी के दायरे में आ चुकी हैं और खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं।